बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाक दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। कुछ डेवलपमेंट हो रही है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट और सूरत हाल इंतखाबात की तरफ जा रही है। पाकिस्तान में इलेक्शन होने हैं और इलेक्शन के अलावा कोई ऑप्शन है नहीं। इन इंतखाबात को रुकवाने के लिए मुसलसल एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है और अदालतों को धमकाया जा रहा है। और न सिर्फ अदालतों को धमकाया जा रहा है बल्कि अब तो उससे भी कुछ आगे की चीज़ें होना शुरू हो गई हैं। और जो लेटेस्ट मैं आपके साथ कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करता हूं और ऐसे लग रहा है कि मरीम साहिबा और कमर जावेद बाजवा साहब आपस में दोनों का राब्ता भी है और दोनों जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो बड़ी एक दूसरे से बड़ी मैच कर रही है। इवन अल्फाज भी एक हैं, जुमले एक हैं और गुफ्तगू का मौजू एक है और दोनों अलग अलग बैठे हैं और एक दूसरे से दूर बैठे हैं। लेकिन जो प्लानिंग आ रही है ऐसे लग रहा है कि दोनों नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरीम साहिबा और कमर जावेद बाजवा साहब ने कोई मिलकर प्लानिंग की थी और मिलकर जो प्लानिंग की थी वो हो गई है फ्लॉप। और उसके बाद अब ये सारी जिम्मेदारियां किस पे डाल रहे हैं ये मैं आपके साथ कुछ खबरें आपके साथ शेयर करूंगा। गौर से सुनने वाली बातें हैं क्योंकि बाजवा साहब मुसलसल एक बात कर रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि वो हाथ जोड़ के नवाज शरीफ साहब से, मरीम साहिबा से वो जान छुड़वा रहे हैं और माफ़ी तलाफ़ी कर रहे हैं कि जनाब इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था, आपके साथ जो सलूक भी हुआ इसमें मैं शामिल नहीं था बल्कि ये तो कोई और शामिल था। कभी वो जनरल फैज साहब का नाम ले देते हैं, कभी किसी का नाम ले देते हैं। तो जनरल फैज साहब बता चुके हैं कि मैं तो एक मेजर जनरल था और मेजर जनरल कहाँ और आर्मी चीफ कहाँ और मेजर जनरल अकेला क्या कर सकता है, मैं तो हुक्म का गुलाम था और जो हुक्म अहकामात होते थे हम सिर्फ उसको ओबे करते थे। लेकिन ये जो चीज़ें सामने आ रही हैं अब दोनों इलेक्शन से पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं। फिर ज़रा मैं मरीम साहबा की और बाजवा साहब के आपस में जो लिंक्स हैं उसके बारे में बताता हूँ इस वक्त भी। और कहा तो जाता है इमरान खान साहब सहूलतकार हैं, इमरान खान साहब को सहूलतकारी फराहम की जा रही है और वो कौन है जो इमरान खान साहब को बचा रहा है और उनको क्यों बचाया जा रहा है, तराजू बराबर किए जाएं। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है, वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन तो इस वक्त सिचुएशन है महंगाई की। पहले तो महंगाई काफ़ी अर्सा हो गया आपको मैंने बताया नहीं है, लेकिन महंगाई एक्सट्रीम लेवल पे जा चुकी है और रमज़ानुल मुबारक शुरू होने के बावजूद जो महंगाई की शरह है उसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। और जो लेटेस्ट अदाद-ओ-शुमार है 48.35 यानी कि 49 तकरीबन 48.5% जो है वो महंगाई हो चुकी है। इमरान खान साहब के ज़माने में महंगाई थी 10% से 12%, इससे ज़्यादा नहीं थी और कहीं 10% कहीं 12%। तो इस वक्त जो महंगाई है वो हो चुकी है ऑलमोस्ट 50%। 10% यानी कि 100 रुपये की चीज़ जो वो 110 रुपये की थी जो इमरान खान साहब का ज़माना था, और सिर्फ एक साल में जो 100 रुपये की चीज़ है वो 150 रुपये की हो चुकी है। ये है इस वक्त के हालात वाक़या। और इसमें जो आदाद शुमार आए हैं वीकली उसके मुताबिक टमाटर जो है वो 42 रुपये किलो तक महंगा हुआ और सेंचुरी अप कर गया। और इसी आटे का थैला 770 रुपये तक महंगा हो गया है और आटे का जो औसत कीमत है वो है तकरीबन 2600 रुपये और ये 3700 रुपये तक पहुंच गया है 20 किलो आटे का थैला। न सिर्फ ये बल्कि इससे भी ज़्यादा जो संगीनी है मुफ्त आटा स्कीम जो शुरू किया गया अब तक 6 जो हैं जाने, कीमती जाने वो ज़ाया हो चुकी हैं। बेचारे गरीब लोग आटा लेने गए थे और भगदड़ और कोई भी वजह, कोई हार्ट अटैक, मौके पे 6 अफराद जो हैं वो अब तक जान की बाजी हार चुके हैं। ये है इस वक्त की सिचुएशन। और जो मैं देख रहा हूँ सारी महंगाई की शरह, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है, खाने पीने की अशिया, दालें हैं, सब्जियाँ हैं, गोश्त हैं, फल हैं, फल फ्रूट हर चीज़, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो कि कम हुई हो बल्कि मुसलसल बढ़ती जा रही है और इसमें इजाफा होता जा रहा है। हज जो है उसमें तकरीबन 4 लाख रुपए का इजाफा हो गया। हज जो पिछले साल हज थी इमरान खान साहब के ज़माने की हज और इस साल की हज में 4 लाख रुपए का हो गया जी फ़र्क और 4 लाख रुपए का इजाफा हो गया और ये हज पहुंच गई है तकरीबन 12 लाख रुपए तक हज है इस वक्त का तखमीना। और कुर्बानी इसके अलावा होगी, कुर्बानी के पैसे इसमें शामिल नहीं हैं। तो ये तो है महंगाई का लेवल और ये वो वजूहात हैं जिसकी वजह से ये इलेक्शन से फरार हो रहे हैं। अब उसके बाद
अगली बात जो मरीम साहबा ने की, जो बाजवा साहब ने बात की वही मरीम साहबा ने की। मरीम बाजवा साहब ने कहा कि ये जो जजेस हैं इन्होंने काम खराब किया है, और उन्होंने ख़ास तौर पे जस्टिस एजाजुल एहसन साहब का और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब का नाम लिया, और चीफ जस्टिस उमर अता बंदराल साहब के बारे में उन्होंने कहा ये तो बहुत ही हैं ही बहुत डरपोक। बाकी तमाम जजेस के बारे में कहा कि ये डरपोक जजेस हैं, ये धड़ल्ले से फैसले नहीं करते, जबकि हकीकत ये है कि सुप्रीम कोर्ट और आला अदलिया ने बाजवा साहब की बातें मानने से इनकार कर दिया था, और वो सारे का सारा जो प्लान था वो अदलिया ने मिलिया मेट कर दिया था। और अदरवाइज ये मरीम साहब को तो शायद अब नहीं पता, अगर बाजवा साहब को एक्सटेंशन मिल जाती खुदा ना खास्ता, तो फिर उसके बाद ना मरीम साहबा ने होना था, ना नवाज शरीफ साहब ने होना था, ना पीटीआई ने होना था, फिर कुछ और ही यहाँ पे हो रहा होता। तो ये खुशकिस्मती है पाकिस्तान की कि बाजवा साहब को एक्सटेंशन नहीं मिली, और अफवाज पाकिस्तान की खुशकिस्मती है कि बाजवा साहब को एक्सटेंशन नहीं मिली, वरना तो मामला कहीं के कहीं पहुँच चुके होते। और इसलिए अब वो क्या कर रहे हैं, अब वो ये कर रहे हैं कि जो इनके साथ कमिटमेंट की थी, क्योंकि सबके साथ ही धोखा किया था उन्होंने, एक शहबाज शरीफ साहब के साथ कोई और बात की, नवाज शरीफ साहब से कोई और बात की, जरदारी साहब से कुछ और कहा, मौलाना फजल रहमान साहब से कुछ और कहा, इस तरीके से, और इमरान खान साहब को कुछ और ही बता रहे थे कि मैं आपको वापस ले आता हूँ, ये सारी बातें कर रहे थे। लेकिन अब हुआ ये है कि अब वो जो इंटरव्यू दे रहे हैं जावेद चौधरी साहब को और शाहिद मेतला साहब को या बाकियों को, जो गुफ्तगू कर रहे हैं, इंटरव्यू ना दें, गुफ्तगू कर रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं, जो अपनी पोजीशन खबरों की सूरत में, गुफ्तगू की सूरत में क्लियर करते हैं कि जाके वो जाहिर है सहाफ़ी का काम है, बाहर आएगा तो वो लिखेगा, तो वो अपनी पोजीशन अपने आप को बचा रहे हैं कि देखिए मैंने जो कमिटमेंट की थी वो तो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन जज नहीं माने, अदलिया नहीं मानी, और अदलिया ने काम खराब किया। जो 63 है के बारे में गुफ्तगू की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तारीखी हिस्टोरिकल ऑर्डर पास किया, और उन्होंने लोटा करेंसी पे फ्लोर क्रॉसिंग में पाबंदी लगा दी, और जो लोटों के वोट रद्दी की टोकरी में डाल दिए, उनकी खरीदो फरोख्त बंद कर दी। बाजवा साहब भी वही बात कर रहे हैं कि पंजाब का सारा प्लान उन्होंने ख़राब किया, ये जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने सत्यानाश कर दिया हमारा। और मरियम बीबी भी कह रही हैं, मरियम साहबा कह रही हैं कि वो 25 वोट थे हमारे, हमजा शहबाज के जो वोट थे वो झोली में डाल दिए पीटीआई के। वो वोट कौन से थे? वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान, जो अलीम ग्रुप और तरीन ग्रुप जिसको कहते थे, वो लोग थे। 25 लोटे जिनको ज़ाया किया गया, वो 25 लोटे कह रहे हैं वो हमारे वोट थे, ये मरीम साहबा कह रही हैं, और वो वोट हमारे वो तहरीक इंसाफ की झोली में डाल दिए गए। वो तहरीक इंसाफ की झोली में नहीं डाले थे, बल्कि वो गायब हो गए थे। और उसके बाद फिर ज़िमनी इलेक्शन हुआ, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और इलेक्शन कमीशन ने उनको डिनोटिफाई किया, और वहाँ पे ज़िमनी इलेक्शन हुआ, और उसमें से 16 सीटें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत गई, 4 सीटें आपके हिस्से में आई। तो ये उनका कह रहे हैं। उसके बाद एक और बात उन्होंने की, तो यही बात बाजवा साहब कह रहे थे और यही मरियम साहबा कह रही है। इसका मतलब है इनकी प्लानिंग थी, मिलके ये प्लान किया हुआ था कि हमने आगे कैसे बढ़ना है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिस्से बखरे कैसे करने हैं, और उसके बाद हमने पंजाब पे कैसे काबिज होना है और मरकज़ में कैसे काबिज होना है, और उसके अकॉर्डिंगली फिर आगे चलेंगे। ये सारा प्लान आला अदलिया ने ख़राब किया, क्योंकि आला अदलिया ने ये जो जितनी भी हो रही थी, इलेक्शन कमीशन तो इनके साथ फिट था, वो तो फिट हो चुका था, और उधर से तो कोई गर्म हवा आनी नहीं थी, हवा आनी थी आला अदलिया। इसीलिए मरियम साहबा हों, राना सनाउल्लाह साहब हों, ख्वाजा आसिफ साहब हों, पार्लियामेंट के अंदर भी जजों के खिलाफ तकरीरें, पार्लियामेंट के बाहर भी जजों के खिलाफ तकरीरें, और जिन जजेस का नाम लिया हमारे बाजवा साहब ने, उन्हीं जजेस को निशाना बना रही हैं मरियम साहिबा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बाजवा साहब अपनी चमड़ी और दमड़ी बचा रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं तो आपके साथ बड़ा सिंसियर था, लेकिन ये जज नहीं माने। और ये जुमले जो है ना बाजवा साहब, ये काफ़ी लोगों को अदरवाइज भी कहते रहते थे, और ये इमरान खान साहब को भी कहते थे, ये बाकियों को भी कहते थे, और फिर जो जुडिशरी के बारे में जो वो भी तो तस्दीक कर रहे हैं, जुडिशरी की बाजवा साहब भी, मरियम साहबा भी जुडिशरी की तस्दीक कर रही हैं और बाकायदा तौर पर ये कर रहे हैं। तो उसकी बुनियादी वजह जो मैं आपको बता चुका हूँ। फिर एक और बात भी उन्होंने कर दी है, जस्टिस काजी फायजीशा साहब, उन्होंने चीफ जस्टिस बनना है, और 18 सितंबर को उनका पहला दिन होगा। 17 सितंबर को उन्होंने इसी साल अपने ओहदे का अपना ओहदा संभालना है, मनसब संभालना है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का। अब उनको आने से पहले ही ये मुतनाज़े अब सारे का सारा स्क्रिप्ट जो है, इनका अपना स्क्रिप्ट खुद ही बयान कर दिया कि जी इमरान खान साहब इंतखाबात चाहते हैं मौजूदा चीफ जस्टिस साहब के होते हुए, और नए चीफ जस्टिस साहब आएंगे तो वही आके इलेक्शन करवाएंगे, और इमरान खान साहब चाहते नहीं, ऐसी नहीं है, ये तो एक आइनी तकाजा है, और आइनी तकाजा
और आइन पे अमल दरामद महज इस वजह से नहीं रोका जा सकता कि चीफ जस्टिस साहब तब्दील हो रहे हैं और नए चीफ जस्टिस साहब आ रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि आप मुअत्तल कर दें, आइन मुअत्तल कर दें, आइन को रखें ताक में, रद्दी की टोकरी में बंद कर दे रखते हैं जब तक चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब हैं, और उस वक्त तक आइन को मुअत्तल करके अदालतों को लगाएं ताले और सब कुछ कर दें सस्पेंड। और जब नए चीफ जस्टिस साहब आए, मरीम साहबा कह रही हैं, तब इंतखाबात करवाएं। और 8 अक्टूबर की तारीख भी इलेक्शन कमीशन ने दे दी। तो ये जो सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, ये खुल के ये मरीम साहबा ने खुद ही चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फायज़ साहब, जिन्होंने चीफ जस्टिस बनना है, उनके लिए मसाइल पैदा कर दिए हैं अभी से। और ये जानबूझ के मेरा ख्याल है कि ये धनिष्ठा कर रही हैं। जैसे आर्मी चीफ ने आना था तो उससे पहले ही उनका नाम लेना शुरू कर दिया था, अब वो चीफ जस्टिस काजी फायज़ साहब का नाम लेना शुरू कर दिए। तो बहरहाल ये खुद जो रही देखेगी। एक और चीज़ जो सामने आई है, अब एक और ख़बर मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, वो है ख़ास तौर पे इमरान साहब के बारे में जो जलसा किया मीनार पाकिस्तान पे, उसमें जो रद्दमल दिया जा रहा है, उस पर रद्दमल आया जमीयत उलमा इस्लाम का। जमीयत इस्लाम एक मजहबी जमात, दीनी जमात, मौलाना फजल रहमान साहब की जमात, उन्होंने अल्फाज जो इस्तेमाल किए वो ज़रा गौर कीजिएगा, बड़े अफसोसनाक। इमरान न्याजी का जी लाहौर जलसा खोदा पहाड़ निकला चूहा, ठीक है जी, आप भी बिल्कुल कह सकते हैं। और लेकिन आगे जो कहते हैं ये मौलाना फजल, तर्जमान का मतलब मौलाना फजल रहमान साहब, वो ये तर्जमान का स्टेटमेंट बाकायदा तौर पे सोशल मीडिया पे दस्तियाब हर जगह, कहते हैं चंद सौ यूथिया और तितलियां लाहौर जैसे बड़े शहर में, इससे बड़ी कोई शिकस्त नहीं। चंद सौ यानी कि उनको यूथिया कहा जा रहा है और ख़वातीन को तितलियां कहा जा रहा है। एक मजहबी जमात उसके कैसे जेब देता है कि आप ख़वातीन की इस तरीके से बेहुरमती करें, और वहाँ पे ख़वातीन जो हैं वो फैमिली की ख़वातीन आई हैं, बेटियाँ, बहनें, माएँ, वो सब की सब आ रही हैं, उनको तितलियाँ कहा जा रहा है। और जो ख़वातीन आ रही हैं, नौजवान नस्ल आ रही है, उनको यूथिया कहा जा रहा है। और ये एक प्रोपेगेंडा तो हो सकता है, लेकिन इस तरीके से बाकायदा तौर पे ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करना, और ये सारी चीज़ें जो हैं अफसोसनाक हैं। और इस पर एक दो और ख़बरें भी हैं, वो मैं आपको शेयर कर लूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि टाइम पूरा हो गया है, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। लेकिन जाते जाते ये बता दूं कि एक बार फिर पैमरा ने पाबंदियां लगा दी हैं, और पाबंदी लगाई है कि किसी किस्म की कोई रैली नहीं दिखानी, कोई लाइव भी नहीं दिखानी, रिकॉर्डेड भी नहीं दिखानी, और मुकम्मल तौर पे बैन कर दिया गया है। जल्द से जुलूस और अवामी इज्तिमा की लाइव और रिकॉर्डेड कवरेज पर पाबंदी लगा दी गई है। और पाबंदी 27 मार्च के लिए इस्लामाबाद की हदूद में जलसों और रैलियों की कवरेज पर आयद की गई है। हिदायत की खिलाफ वर्जी पर सेटेलाइट टीवी चैनल्स का लाइसेंस मनसूख कर दिया जाएगा, और चैनल्स ने पुरतशद्दुद हुजूम कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमले की बराह रास्त फुटेज नशर की, तो फिर ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो इमरान खान साहब जब भी निकलते हैं उस दिन ये पाबंदी लगा दी जाती है, और जब इमरान खान साहब घर पहुंचते हैं ये पाबंदी हटा ली जाती है। सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के लिए ये है पैमरा। इलेक्शन कमीशन पहले बदनाम हो चुका, जो वो काम कर रहा है, अब पैमरा ये काम कर रहा है। इस पैमरा को कौन समझाएगा? मेरा ख्याल है कोई नहीं समझाएगा, आवाम खुद ही समझाएंगे। और इसके बावजूद ये पाबंदियाँ लगाते हैं, सोशल मीडिया पे हर चीज़ आ रही होती है, उधर भरमार है और लोग उधर जाके देखते हैं। जैसे मीनार पाकिस्तान का जलसा देखा, करोड़ों अफराद ने देखा सोशल मीडिया पे और डिजिटल मीडिया पे जाके। अगर टिकटॉक कौमी ज़राया ब्लॉग ने नहीं दिखाया, टीवी चैनल ने नहीं दिखाया, तो इससे क्या फ़र्क पड़ा? तो ये पैमरा कर रहा है जी एक दिन के लिए, यानी कि आज, क्योंकि इमरान खान साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जाना है, अपने आप को अपेयर करना है, उसी आज के दिन के लिए ये पाबंदियाँ लगा दी गई हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।